got the sauce, got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a Moby. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Hey everyone, my name is Manu Chaudhary and today I'm going to review my college that is IET लखनऊ। और इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं जैसे कि फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, प्लेसमेंट स्टेट्स, कोडिंग कल्चर और हॉस्टल, मेस, club and societies, fest, everything you need to know. As I'm currently pursuing my BTech from this college, so this data is taken straight from the students and this is going to be based on my personal experiences. So starting from the college name that is Institute of Engineering and Technology लखनऊ, इसको establish किया गया था 1984 में और ये AKTU का autonomous college है। जैसे कि जो भी colleges हैं AKTU के अंडर में आते हैं तो उनके एग्जाम्स, उनका सेंटर्स सब कुछ AKTU के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। बट ये कॉलेज आता AKTU के अंडर है, लेकिन इसके एग्जाम्स एंड जो भी शेड्यूल रहता है वो कॉलेज खुद से डिसाइड करता है और एग्जाम्स भी कॉलेज के अंदर ही दिए जाते हैं। एंड ये कॉलेज 100 एकर्स ऑफ कैंपस में है एंड काफी ग्रीनरी है कॉलेज में। अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो चारबाग और जंक्शन 2 रेलवे स्टेशंस हैं लखनऊ में जो कि काफी बड़े हैं। तो वहां से ये 12 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देखा जाए तो ये 27.5 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है। एंड आप चारबाग से लाइक मेट्रो भी पकड़ सकते हो और मेट्रो आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन विश्वविद्यालय तक छोड़ सकती है। वहां से 7 किलोमीटर्स कॉलेज की डिस्टेंस रह जाती है और हार्डली 10 to 15 रुपीज में आप ऑटो के थ्रू कॉलेज आ सकते हो। एंड ये कॉलेज लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से फेमस है, तो जब भी आपको आना हो तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज बोल के कॉलेज के पास आ सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम कैंपस की बात करें तो कैंपस के अंदर आपको ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 2 कैंटीन, लाइब्रेरी, बैंक और मंदिर ऐसी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसके लिए मैंने पहले से ही अपने चैनल पे कैंपस की एक डिटेल्ड वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया था एंड दिखाया था, तो आप वो जाकर के देख सकते हैं आई बटन पे भी और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो सबसे पहले ऑडिटोरियम की बात करें तो माय पर्सनल फेवरेट इज ऑडिटोरियम एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ऑडिटोरियम काफी बड़ा है, स्पेशियस है, एसी है एंड सारी कल्चरल इवेंट्स ऑडिटोरियम में किए जाते हैं। एंड सेकेंडली हम बात करें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज वेरी वेरी गुड, बट ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शन और सम इश्यूज इसको काफी साल से बंद रखा गया था। लेकिन इस बार स्पोर्ट्स फेस्ट में इसको ओपन किया गया बट कुछ टाइम बाद फिर से ये बंद हो गया। बट अभी प्रोसेस चल रही है, इसको खोला जा सकता है एंड इट्स टू गुड। इसमें एक वुडन बास्केटबॉल कोर्ट है एंड इंडोर गेम्स की काफी सारी फैसिलिटीज हैं। एंड कैंटीन की बात करें तो कॉलेज में 2 कैंटीन्स हैं जिसमें से एक कैंटीन 24/7 ओपन रहती है एंड इसमें आपको बहुत ज्यादा हाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं मिलेंगी। आपकी बेसिक नीड्स लाइक कुछ स्नैक्स वगैरह, समोसा और मोमोज वगैरह मिल जाते हैं कभी कभी एंड कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब मिल जाता है। एंड लाइब्रेरी भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है, ये मुझे एक ड्रॉबैक लगता है कॉलेज का, जिसमें लाइक टाइम वाइम का इशू है जो मैं आगे भी वीडियो में बताऊंगी। एंड इसको आप जा करके अगेन कैंपस वाली वीडियो में देख सकते हैं जो भी सारी चीजें हैं। क्लासरूम्स नॉर्मल क्लासरूम्स हैं, नॉन एसी क्लासरूम्स हैं, बस मैकेनिकल और केमिकल का डिपार्टमेंट नया है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा नया है, बाकी सारे जो है ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द एडमिशन प्रोसेस, तो बीटेक के लिए आपको जेई मेंस एग्जाम देना पड़ता है एंड आगे चल के आपकी एकेटीयू के अंडर में यूपी टेक काउंसलिंग होती है। लेटरल एंट्री के लिए आपको सीयूईटी यूजी एग्जाम देना पड़ता है एंड फॉर अदर्स लाइक एमबीए, एमसीए, सीयूईटी पीजी दिया जाता है और एमटेक के लिए गेट और सीयूईटी पीजी और पीएचडी के लिए आपके गेट, नेट और जेआरएफ के स्कोर कार्ड्स लगते हैं। अदरवाइज आप एक एंट्रेंस टेस्ट है वो डायरेक्टली दे करके आप एंट्री ले सकते हैं। स्पॉट राउंड यहाँ पे ऑलरेडी ऑनलाइन हो जाता है, जैसे कुछ कॉलेजेस में स्पॉट राउंड ऐसे होता है कि आप कॉलेज के अंदर जाओ एंड वहां आपको पता चलता है कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं। बट यहाँ आपको पहले से पता चल जाता है ऑनलाइन कि आपको सीट मिली है या फिर किस ब्रांच में मिली है, तो आगे आप फर्दर प्रोसेस कॉलेज के अंदर जाके कर सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप यूपी टेक की साइट पे या फिर कॉलेज की साइट पे जाके इन्फॉर्मेशन लिंक सेक्शन में देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो अराउंड 75 सीट्स पर ब्रांच रहती हैं जिसमें से 20 सीट्स रिजर्व रहती हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए, लाइक जो स्टूडेंट्स यूपी डोमिसाइल से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए, एंड बची हुई यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए रहती हैं। मैं अगर स्पेसिफिक बात करूं तो ये हमारे सीट मैट्रिक्स है बीटेक के लिए जिसमें ओवरऑल 560 सीट्स रहती हैं।
मैकेनिकल के लिए 73, इलेक्ट्रिकल के लिए 72, सिविल के लिए 72 एंड फर्दर फॉर ऑल दीज। यहाँ कंप्यूटर साइंस में 130 सीट्स, कंप्यूटर साइंस रेगुलर और कंप्यूटर साइंस सेल्फ फाइनेंस दोनों की इंक्लूड करके बताया है। तो अगर हम और डीप में देखना चाहें तो आप एक प्रवेश.com करके साइट है जिसको मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें जाके आप अपनी सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। इसमें एक्चुअली आपको 2 कैटेगरीज़ मिली है, जिसमें से कैटेगरी और सब कैटेगरी। जैसे अगर हमें जनरल की सीट्स देखनी है एंड सब कैटेगरीज़ लाइक गर्ल्स, डिफेंस, फ्रीडम फाइटर्स, फिजिकल हैंडीकैप और फी वेवियर की डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं। तो अगर मैं गर्ल्स के लिए देखना चाहूँ तो इसमें आप दोनों सेलेक्ट करके गो करके आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो पर ब्रांच आपको यहाँ पे सीट्स दिख जाएँगी और टोटल सीट्स मिल जाएँगी। जैसे फी वेवियर की पर ब्रांच 3 सीट्स रहती हैं। तो अगर हम फी वेवियर के लिए देखें, किसी भी कैटेगरी के लिए वो सेम रहता है। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है 3 सीट्स और टोटल 24 सीट्स फी वेवियर स्टूडेंट्स की रहती हैं। तो यहाँ इस प्रवेश.com साइट पे जाके आप देख सकते हैं, इसमें आपको अच्छा खासा सीट मैट्रिक्स का डाटा मिल जाएगा। देन लेटरल एंट्री की बात करें तो 7 टू 8 सीट्स रहती हैं पर ब्रांच, जिसमें से 2 गर्ल्स के लिए रहती हैं एंड 5 ओपन रहती हैं, जिसमें और स्टूडेंट्स आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सीट मैट्रिक्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कट ऑफ। कट ऑफ के लिए आपकी सीआरएल रैंक कंसीडर की जाती है, नो मैटर कि आपकी कैटेगरी रैंक क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बट आपकी सीआरएल रैंक है जो एक्चुअली मैटर कर रही होती है। तो जब भी आपको अपनी ब्रांच डिसाइड करनी होती है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, जैसे कि आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका लाइक स्टेट क्या है, आप होम स्टेट से हो या अदर स्टेट से हो, आपका जेंडर क्या है और लाइक सब कोटा, जैसे कि अभी हमने देखा था जिसमें फ्रीडम फाइटर, हैंडीकैप और लाइक जो डिफेंस वाले होते हैं, तो उन सब का मिला के फिर आपको पता चलता है कि आपकी ब्रांच क्या है। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मुझे इतनी रैंक पे कौन-सी ब्रांच मिल जाएगी? उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप यूपी टेक की ऑफ़िशियल साइट पे जाओ, जहाँ पे आप डालोगे कि यूपी टेक ओआरसीआर 2025 और जो भी आप ईयर का देखना चाहते हैं, आपको सीधे यूपी टेक की साइट पे जाना है और फिर आपको ओआरसीआर डालने पे ये जो है प्रीफेस खुल के मिल जाएगा, जिसमें आप सारी चीज़ें फिल कर सकते हैं। राउंड में आप डाल सकते हैं, जिस भी राउंड का आपको डाटा करना है। तो अभी मैंने करेंटली राउंड 4 के लिए सेलेक्ट कर रखा है। इंस्टीट्यूट आप यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम डाल दें, जैसे कि अभी हम आईईटी की बात कर रहे हैं तो आप आईईटी सेलेक्ट करेंगे। देन प्रोग्राम में लाइक जो भी प्रोग्राम के लिए आप देखना चाह रहे हैं, अभी मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर रखा है। फिर कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है, अगर हम सारी कैटेगरीज़ के लिए देखें, तो फिर मेरे को यहाँ पे ये डाटा देखने को मिलता है। जब आप सेलेक्ट करोगे तो थोड़ा-सा आप वेट करोगे, फिर आपको डाटा खुल के मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किस कैटेगरी में, किस जेंडर में कितनी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर। तो हमेशा आपको देखना है कि आपकी रैंक जो है वो इस ओपनिंग रैंक और इस क्लोजिंग रैंक के बीच में है या नहीं है। एंड ऑलवेज़ कंसिडर कि हर साल जो है ये रैंक्स जो होती हैं वो कम होती चली जाती हैं। मतलब आगे चल के आपको इससे बेटर रैंक लानी पड़ेगी उसी सीट को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो हमेशा आपको अपनी सेफ साइड लेके चलनी है एंड थोड़ा-सा लाइक अच्छी रैंक के लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट अगर हम कोडिंग कल्चर की बात करें कॉलेज के अंदर, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट इज़ डीएसए, जिसमें आप आगे चल के कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो एंड सेकंड इज़ डेवलपमेंट, जहाँ आप ऐप डेव, वेब डेव और एमएल ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो। तो जो डीएसए वाला पोर्शन है वो कॉलेज के अंदर शुरू से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। कॉलेज के अंदर इसके लिए डेडिकेटेड क्लब्स हैं, जैसे कि फ्रैक्टल और रोबोटिक्स क्लब, जिसमें मोस्टली सी प्लस प्लस लैंग्वेज को प्रेफ़रेंस मिलती है। बट ऐसा नहीं है कि दूसरी लैंग्वेज वाले सीनियर्स नहीं हैं, वहाँ आपको सारी ही लैंग्वेजेस का गाइडेंस मिल रहा होता है। ये क्लब्स डेडिकेटेड क्लासेस लेते हैं, जैसे ही आपकी कॉलेज की क्लासेस ओवर हो जाती हैं, उसके बाद यहाँ की क्लासेस शेड्यूल कर दी जाती हैं एंड ये सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको क्लास जाना है या नहीं जाना है। ये आपकी ब्रांच पे मैटर नहीं करता है। आप किसी भी ब्रांच के होगे, आप इन क्लब्स को जॉइन कर सकते हो। इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, आपको बस जाना है और क्लासेस लेनी है। इनिशिएटिव्स की बात करूँ तो 23 तक जीडीएससी काफ़ी एक्टिव था कॉलेज के अंदर, जिसको अभी जीडीजी बोलते हैं, गूगल्स डेवलपर्स ग्रुप। और दूसरा इज़ जीएफजी, गीक्स फॉर गीक। इसके अंडर में काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स और हैकाथॉन्स होते रहते हैं एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग सीनियर सपोर्ट है। लाइक जो 22 बैच वाले सीनियर्स थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी-अच्छी प्लेसमेंट्स उठाई, जैसे कि मॉर्गन स्टैनले में, टाइटन में, गोल्डमैन सैक्स में। फिर 23 बैच में इंट्यूट में, माइक्रोसॉफ्ट में एंड लैम्डा, जो कि एक एमएल बेस्ड कंपनी है, उसमें। फर्दर ईयर्स ने ज़ीटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनमोबी, अमेज़न, सिस्को ऐसी कंपनीज़ में प्लेसमेंट्स उठाए हैं। डीएसए स्ट्रॉन्ग होने का एक ये भी बेनिफिट है कि ओए, जो कि आपका पहला पड़ाव होता है किसी भी प्लेसमेंट के अंदर जब भी आप बैठते हो, ओए इज़ ऑनलाइन असेसमेंट। तो वो पार्ट ऐसा होता है जिसमें आपको 2-3 कोडिंग के क्वेश्चंस ज़रूर मिलते हैं, जो कि डीएसए बेस्ड होते हैं। तो वो आपको सॉल्व करने होते हैं, नो मैटर कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आप
डेवलपमेंट वाले एरिया से हो या आपको एमएल करना है, बट आपको ओए क्लियर करना ही पड़ेगा। तो लाइक ये एक ऐसा अच्छा एज प्रोवाइड कर देता है कॉलेज आपको डीएसए सिखाकर। नेक्स्ट हम बात करें तो मेंटर्स का काफ़ी अच्छा कनेक्शंस बन जाते हैं, जो भी तुम्हारे पहले से प्लेस्ड जो भी सीनियर्स हैं उनके थ्रू। तो लाइक आपको एक अच्छा नेटवर्क भी मिल रहा होता है, और ये भी कह सकते हैं कि क्लब्स के अंदर जाके आपको अपने सेम माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, तो आप उनसे भी सीख सकते हो, और प्लस आपको ये कनेक्शन वाला भी बेनिफिट मिल रहा होता है। अगर आप मेंटर बन जाते हो आगे चल के, तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट है। और फर्दर जो 26 का डाटा है, वो अभी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल पे अपलोड नहीं किया गया है, बट उसमें भी स्टूडेंट्स थे जो कि इनमोबी, ज़ीटा, सॉटी और टीसीएस, एयरटेल ऐसी कंपनीज़ में प्लेस हुए, एंड गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डीएनवाई जैसी कंपनीज़ में इंटर्नशिप एंड पीपीओ लगी स्टूडेंट्स की। एंड इलेक्ट्रिकल की बात करें तो उसमें एनपीसीएल, टोरेंट, वोल्वो ऐसी कंपनीज़ आईं, एंड केमिकल में एचपी में, इंडियन ऑयल में, आरआईएल, इन सब में जो है स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट्स हुए हैं। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो ये डाटा जो है वो डायरेक्टली कॉलेज की ही ऑफिशियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की साइट से लिया गया है, जिसमें 24 का काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था। 500 प्लस स्टूडेंट्स जो थे वो प्लेस हुए थे। हाईएस्ट सीटीसी 52 एलपीए था गूगल और अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट का, एंड एवरेज सीटीसी जो था वो 12 एलपीए था। एंड आपको इन डिटेल देखना है तो आप खुद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की साइट पे जाके देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, जिसमें लाइक आप सारा डाटा खुद से जाके देख सकते हैं। ये प्लेसमेंट स्टेट्स है लास्ट ईयर का, जिसमें कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए, कितना हाईएस्ट पैकेज था, कितनी कंपनीज़ ने विज़िट किया, और जो है कितना परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट हुआ है प्लेसमेंट्स के अंदर। फर्दर आप अबाउट्स में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये 24 का डाटा, 23, 22 एंड 21 का डाटा मिल जाएगा। एंड इनसाइट्स में आप पास्ट रिक्रूटर्स में जाके देख सकते हैं कि कौन-कौन से रिक्रूटर्स कॉलेज के अंदर आ चुके हैं, जिसमें से डीएलएफ, ज़ीटा, इनमोबी, अमेज़न, इंट्यूट, सॉटी, मीशो, उबर, मतलब लाइक आप सारी कंपनीज़ के बारे में देख सकते हैं कि कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जिन्होंने कैंपस को विज़िट किया है या फिर स्टूडेंट्स को प्लेस किया है। एंड यहाँ पे जाके आप प्लेसमेंट ब्रोशर में जाके और भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं रिलेटेड टू प्लेसमेंट। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सीट्स मिल जाती हैं बीटेक की, एमटेक की, एमबीए की, एमसीए की। फर्दर आप यहाँ पे आईआईटी के गुड स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। जैसे 24 ईयर में 4 स्टूडेंट्स 54 एलपीए पे प्लेस हुए थे, जिसमें से 3 गूगल में थे और 1 अमेज़न में, एंड ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की बात चल रही है। फर्दर अगर हम प्लेसमेंट सेट्स की बात करें तो आप यहाँ पे 24-25 का स्टेट्स देख सकते हैं, जिसमें से हर ब्रांच में से कितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए, वो सब दे रखा है। जैसे कि रेगुलर में 86 स्टूडेंट्स थे, एआई में 69 स्टूडेंट्स थे, केमिकल में 18 स्टूडेंट्स थे, इलेक्ट्रिकल में 28, और फर्दर आप हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज देख सकते हैं, कितनी कंपनीज़ ने विज़िट किया। और आगे अगर हम देखें तो 24-25 में जो भी लाइक बिग अचीवमेंट्स थे, जैसे कि गूगल में 3 स्टूडेंट गए 54 एलपीए पे, अमेज़न में 46 एलपीए पे 1 स्टूडेंट, मीशो में 46 पे 1 स्टूडेंट, इंट्यूट में 1, उबर में 1, लाइक इन सबको आप देख सकते हो जितने भी स्टूडेंट्स थे। और फर्दर यहाँ पे आप 22-24 का डाटा भी देख सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए और कितने एलपीए पे प्लेस हुए। एंड दिस इज़ अगेन ऑफ 2022-24, एंड दीज़ आर द इंटर्न्स, जो भी स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप्स लगी थी जिन भी अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में, वो भी अचीवमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी सीनियर्स के बारे में देख सकते हैं, जैसे कि अमेज़न में, पेटीएम में, वेरीफाई के अंदर, टर्बो के अंदर, और अडानी, मॉर्गन स्टैनले। तो यहाँ पे आपको सारे सीनियर्स का डाटा मिल जाएगा जो भी अच्छी-अच्छी पोस्ट पर जो अभी हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप काफ़ी सारे सीनियर्स को देख सकते हैं, जिसमें से काफ़ी सारे डिफरेंट फील्ड्स में भी हैं। जैसे कुछ सीनियर्स ने काफ़ी अच्छी-अच्छी रैंक सिविल सर्विसेज़ में लेके आई, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे-अच्छे पीएसयू सिक्योर किए, गेट में बहुत अच्छी-अच्छी रैंक्स आती हैं। एंड देन अगर आप आगे बात करो तो कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने बुक्स भी लिखी, काफ़ी अच्छे ऑथर्स हैं अभी। सो बेसिकली काफ़ी अच्छा एलुमनाई नेटवर्क आपको देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम फीस की बात करें तो ये डाटा मैंने डायरेक्टली कॉलेज की साइट से लिया है, जहाँ पे आपको कोर और सेकेंडरी ब्रांचेस के लिए 70,000 ट्यूशन फीस पे करनी होती है, एंड सीएस की सारी ब्रांचेस के लिए 85,000। बाकी सारे चार्जेस सेम रहते हैं, एंड दिस इज़ फॉर फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर में जाके आपकी बस कॉशन मनी हट जाती है और बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। एंड अगर आप नॉन हॉस्टलर हैं तो टोटल फीस आपकी कुछ ऐसी आती है, एंड अगर आप हॉस्टल ऑप्ट करते हैं तो 14,500 एडिशनली आपके ऐड हो जाते हैं। अगर मैं कलेक्टिवली बात करूँ तो सीएस की सारी ब्रांचेस के लिए सारे चार्जेस को जोड़ के कुछ 1,05,000 के आसपास बैठता है, एंड अदर ब्रांचेस के लिए कुछ
लाइक 90,000 बैठता है। और अगर आप हॉस्टल ऑप्ट करते हो तो आपको 14,500 पे करना होता है, एंड मेस के लिए आपको 20,000 पर सेमेस्टर, और पूरे साल के लिए 40,000। एंड HMC इज हॉस्टल मैनेजमेंट कम्युनिटी, जिसके लिए आपको 4,000 पे करना होता है। जो भी लाइक हॉस्टल में प्रॉब्लम्स हैं या फिर आप कुछ भी जो अदर एडिशनल काम होते हैं उसके लिए ये पे करना पड़ता है। ये सारे चार्जेस इंक्लूड करने के बाद आपको फर्स्ट ईयर की फीस CS की सारी ब्रांचेस के लिए कुछ 1,63,000 पड़ती है, एंड अदर ब्रांचेस के लिए 1,48,000। तो अगर हम कलेक्टिवली बात करें 4 साल के लिए विद फूड एंड हॉस्टल एंड HMC, तो आपको कुछ 6,38,000 पड़ेगा CS के लिए, एंड 5,72,000 फॉर अदर ब्रांचेस। और अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हो, लाइक अगर आप डे स्कॉलर हो, तो आपको कुछ 4,04,000 के आसपास CS के लिए पड़ेगा, एंड 3,44,000 आपको अदर ब्रांचेस के लिए पड़ेगा। अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो आप बाहर PG और रूम भी ले सकते हैं, क्योंकि कॉलेज की लोकेशन काफ़ी अच्छी है, तो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे काफ़ी सारे PGs और रूम्स मिल जाते हैं। कभी-कभी स्टूडेंट्स वन टाइम में इतनी फीस पे नहीं कर पाते हैं, तो वो बाहर रूम भी ले लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें, तो जो मेजर स्कॉलरशिप है वो यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, और ये इनकम पे बेस होती है। लाइक अगर आप OBC और जनरल के स्टूडेंट हैं, तो आपकी फैमिली इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए, और आगे चल के आपको 58 टू 64,000 की स्कॉलरशिप मिल रही होती है। और अगर आप SC/ST के स्टूडेंट हैं, तो आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, और आगे चल के आपको 1 लाख के अराउंड स्कॉलरशिप मिल रही होती है। एंड ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कॉलेज की एक कम्युनिटी, जिसको DSW बोलते हैं, उसके थ्रू मैनेज किया जाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएँ, आपको वही फर्दर जो है वो फॉलो करने होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और आपको ईज़िली जो है स्कॉलरशिप मिल जाती है। एंड अगर आपकी फैमिली इनकम 2 लाख से ऊपर है, तो बहुत सारी अदर स्कॉलरशिप हैं, प्राइवेट स्कॉलरशिप्स, जैसे कि NSP स्कॉलरशिप है, जो कि अंडर 8 लाख पे आपको 50,000 के अराउंड स्कॉलरशिप दे देती है। ये बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है। एक स्कॉलरशिप है जो कि लाइक मेरे ईयर में आई थी, जेनपेक्ट करके, स्टेम फॉर हर। ये भी प्राइवेट स्कॉलरशिप है, और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए थी, जो कि अराउंड 50,000 रुपीज़ देती थी। और एक और स्कॉलरशिप है, प्रगति स्कॉलरशिप, जो कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, अराउंड 50 के आपको प्रोवाइड कर रही होती है। ये भी गर्ल्स के लिए ही है, बट इसमें लाइक लिमिटेड सीट्स होती हैं, जैसे कि 200 सीट्स अराउंड। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लाइक अश्योरिटी नहीं है कि आपको मिल ही मिल जाएगी, बट हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं। अदर बहुत सारी प्राइवेट स्कॉलरशिप्स हैं, एंड ये क्राइटेरिया रहता है कि आप एक बार में एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी स्कॉलरशिप, जो भी आप जिसमें भी एलिजिबल हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी प्राइवेट स्कॉलरशिप्स हैं, उनके लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन खुद से करनी होती है, एंड इसमें थोड़ा-सा लाइक मेहनत लगती है, आपको साइन वाइन करवाने होते हैं, ऑफिसेज़ के चक्कर काटने पड़ते हैं, बट कुछ ऐसा 10 से 15 दिन में आपका काम हो जाता है। इनके लिए आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको यूपी की स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है तो। नेक्स्ट अगर हम हॉस्टल की बात करें, तो टोटल 4 हॉस्टल गर्ल्स के लिए हैं, एंड टोटल 9 हॉस्टल बॉयज़ के लिए हैं। जिनमें से जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो हॉस्टल्स हैं गर्ल्स के, वो ट्रिपल शेयरिंग में हैं। फर्स्ट ईयर का एक सेपरेट हॉस्टल है, सरोजनी हॉस्टल, जिसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। एंड मोर ओवर जो जितने भी हॉस्टल्स हैं वो एक जैसे ही हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। तो आप उसके थ्रू अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और हॉस्टल्स कैसे हैं। एंड सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए सेम हॉस्टल है, मैत्री हॉस्टल गर्ल्स के लिए। एंड फाइनल ईयर के लिए अपाला हॉस्टल, और MBA-MCA के लिए एक गार्गी नाम से हॉस्टल है। जो फाइनल ईयर है और MBA-MCA है, उसके लिए सिंगल शेयरिंग रहती है। फर्दर अगर हम बॉयज़ की बात करें, तो फर्स्ट ईयर के लिए रामानुजन हॉस्टल है, जिसमें 4 लोगों की शेयरिंग रहती है। एंड सेकंड ईयर में ट्रिपल शेयरिंग रहती है, हॉस्टल नेम आर्यभट्ट। एंड थर्ड और फाइनल ईयर के लिए 5 हॉस्टल्स हैं, जिनमें सिंगल शेयरिंग रहती है, और एक हॉस्टल है KN, जो कि न्यू हॉस्टल है, जिसमें ट्रिपल शेयरिंग रहती है। जो फाइनल ईयर और थर्ड ईयर के हॉस्टल्स हैं, जिसमें विश्वेश्वरैया A, विश्वेश्वरैया B, रमन A, रमन B और भाभा, ये 5 हॉस्टल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें से विश्वेश्वरैया A एंड रमन A सबसे बेस्ट हॉस्टल माने जाते हैं। अगर मैं MBA-MC की बात करूँ, तो वहाँ पर ट्रिपल शेयरिंग रूम्स हैं, RML हॉस्टल नेम है, एंड ये सेकंड ईयर पे ही अलॉट किया जाता है, फर्स्ट ईयर में ये हॉस्टल अलॉट नहीं होता है ड्यू टू स्पेस इशू। तो फर्दर अगर हम बात करें, तो हॉस्टल के अंदर आपको कॉमन वॉशरूम्स मिल जाते हैं, जिनकी डेली बेसिस पे क्लीनिंग होती है। आपको वाईफाई मिल जाता है, आपको काफ़ी सारे हॉस्टल्स के अंदर कॉमन हॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो किसी भी हॉस्टल में लॉन्ड्री की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉलेज की लोकेशन ठीक-ठाक है, तो आप बाहर से कॉन्टैक्ट करके बुलवा सकते हैं। नेक्स्ट आपको कॉमन फ्रिज मिल जाएगा गर्ल्स हॉस्टल्स के अंदर। अगर मैं हॉस्टल के अंदर स्पोर्ट्स की बात करूँ, तो जैसे वॉलीबॉल, बैडमिंटन, आप ये सब खेल सकते हो, जो भी आपका लाइक एम्प्टी स्पेस होता है हॉस्टल के अंदर उसमें। एंड फर्स्ट ईयर के बॉयज़ हॉस्टल में आपको बास्केटबॉल कोर्ट भी मिल जाएगा, जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, बट है।
एंड नाइट कैंटीन भी आपको देखने को मिल जाती है फर्स्ट ईयर के बॉयज़ हॉस्टल में। सिक्योरिटी की बात करूँ तो आपको नाइट गार्ड्स और बाहर हॉस्टल के बाहर भी आपको गार्ड्स मिल जाते हैं। जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए जो नाइट गार्ड्स रहती हैं, जो हॉस्टल के अंदर रहती हैं, वो लेडी ही होती हैं और बॉयज़ के लिए जेंट्स होते हैं। एंड फर्दर आपके लिए रेज़िडेंट वार्डन्स असाइन होते हैं हर एक हॉस्टल के लिए, जो कि आपके कॉलेज के खुद के पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं। फर्दर आपके चीफ वार्डन्स होते हैं जो कि प्रोफ़ेसर होते हैं। कुछ इवेंट्स की बात करूँ तो एंड ऑफ द सेमेस्टर में हॉस्टल के थ्रू लाइक आपको डीजे वगैरह मिल जाता है, मेस के थ्रू आपको अच्छा खाना मिल जाता है जब भी आपका लाइक सेमेस्टर एंड हो रहा होता है, आप अपने घर जा रहे होते हो। एंड कर्फ्यू की बात करें तो बॉयज़ हॉस्टल में कर्फ्यू 10 बजे तक रहता है, वो भी सिर्फ़ फर्स्ट ईयर के लिए। एंड गर्ल्स की बात करें तो अंडर एंटी रैगिंग पीरियड आपको 3 मंथ्स के लिए टोटल कर्फ्यू रहता है। आप बिना किसी परमिशन या बिना किसी गार्ड के कहीं भी नहीं जा सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेस फूड की, तो यहाँ पे जो भी पिक्चर्स हैं वो मैंने सेकंड ईयर के गर्ल्स हॉस्टल के लगा रखे हैं, जिसमें लाइक आपको ब्रेकफास्ट, स्नैक्स और डिनर और लंच के फोटोज़ दिख जाएँगे। यहाँ पे क्या होता है कि ईयर वाइज़ आपकी वैराइटीज़ बढ़ती चली जाती हैं। क्वालिटी में ऐसा जो उतना डिफरेंस नहीं आता है, बट जो क्वालिटी है फूड की वो लाइक मुझे ठीक लगती है, जो भी मेस के हिसाब से मतलब अच्छा खाना है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बॉयज़ हॉस्टल में सबसे बेस्ट खाना 3rd और 4th ईयर को मिलता है, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, वो थोड़ा मेस का इश्यू है जो भी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन मिल जाते हैं बॉयज़ हॉस्टल्स के अंदर, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल के अंदर आपको सिर्फ़ एग देखने को मिलता है। ब्रेकफ़ास्ट में आपको वही बेसिक पोहा, कचौरी, पराठा ये सब मिल जाता है, चाय और दूध के साथ, और स्प्राउट्स चाय और दूध में आपका ऑप्शन रहता है फॉर श्योर। एंड लंच और डिनर में आपको वही सेम दाल, चावल, सब्जी, रोटी, उसमें आपकी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। एंड स्नैक्स में भेलपूरी, समोसा, फ्रूट्स विद चाय, लस्सी और कोल्ड ड्रिंक मिल जाता है। स्पेशल लंच और डिनर की बात करें तो लाइक आपको कभी तंदूरी रोटी मिल गई, नान, कचौड़ी विद पनीर, और स्वीट्स में आपको लाइक कुछ ऐसा रसगुल्ला, आइसक्रीम या फिर पेस्ट्री वगैरह दे दी जाती है। एंड मेस मेन्यू भी स्टूडेंट्स के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है कलेक्टिवली। नेक्स्ट अगर हम बात करें एकेडमिक्स की, तो एकेडमिक्स में आपके 2 सीटी और एंडसेम होते हैं, जिसमें से लाइक अगर आपके किसी भी सीटी में इश्यू आता है या फिर लाइक आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए बिकॉज़ ऑफ हेल्थ इश्यू या आपके घर में कोई शादी थी, तो आप उसके लिए एप्लीकेशन अपने एचओडी को सबमिट कर सकते हैं और आप मेकअप सीटी दे सकते हैं। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में सारे ही ब्रांचेस का कोर्स सेम रहता है, एंड वहाँ पर आपकी 75% अटेंडेंस स्ट्रिक्ट रहती है और प्रोफेसर्स भी थोड़े से लाइक स्ट्रिक्ट रहते हैं। बट ओवरऑल मैं सारे ही ईयर्स का कंबाइन करूँ तो मॉडरेट करिकुलम है, लाइक अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप इजीली 8 सीजीपीए के अराउंड स्कोर कर सकते हैं। एंड सीएस ब्रांचेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लीनिएंट हैं। जैसे ही आप सेकंड ईयर में जाते हो, अपने डिपार्टमेंट्स में पहुँचते हो, तो सीएस में लाइक आपकी बहुत कम क्लासेस होती हैं। आप क्लासेस अटेंड करो, ना करो, इट्स ऑल गुड, एंड आपको काफ़ी कम मेहनत में काफ़ी अच्छे मार्क्स देखने के लिए मिल जाते हैं। कोर ब्रांचेस की बात करूँ तो मॉडरेट है, डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर। कुछ प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो कि लाइक 75% स्ट्रिक्ट अटेंडेंस माँगते हैं, कुछ 50-40 पे लाइक मान जाते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द टीचर, ये भी थोड़ा-सा प्रेडिक्टेबल है। आप अपने सीनियर से बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि कौन-सा टीचर है जो थोड़ा टफ है, कौन-सा है जो थोड़ा ईज़ी है। तो लाइक उस बेसिस पे आप क्लासेस थोड़ी-सी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट ईसी और ईई बात करूँ तो कॉलेज में इनका एनवायरनमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है, एंड सबसे ज़्यादा बैक भी इन्हीं ब्रांचेस में लगती है। तो ये सारा जो एरिया है वो लाइक थोड़ा-सा प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि सीनियर्स पहले से ही इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। तो आप उनसे पूछ करके अपना शेड्यूल डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ थोड़ा लीनिएंट रहना है और कहाँ आपको थोड़ा-सा लाइक एफर्ट्स डालने की नीड है। तो बैकलॉग्स की बात करें तो अगेन वही सेम बात, आपको कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा-सा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, थोड़ा लाइक टीचर के सामने अच्छा रहना होता है, तो आपकी बैक्स नहीं लगेंगी अनटिल और अनलेस कोई प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट अगर मैं ब्रांच अपग्रेडेशन की बात करूँ तो ये एक प्रो पॉइंट है हमारे कॉलेज का, इसमें आप किसी भी ब्रांच से किसी भी अपर या लोअर ब्रांच में ब्रांच अपनी अपग्रेड और डिग्रेड कर सकते हैं। जब भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में अपनी सीट छोड़ देते हैं और जो वेकेंट सीट बचती है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को अपग्रेड किया जाता है। तो इसमें आपकी कैटेगरी बहुत मैटर करती है, लाइक अगर किसी सीएस के स्टूडेंट ने जनरल कैटेगरी में सीट छोड़ी, तो वहाँ पे जनरल कैटेगरी का ही स्टूडेंट आएगा, नो मैटर के किसी और कैटेगरी वाले की ज़्यादा सीजीपीए या कम सीजीपीए है, बट स्टिल आपको अच्छी सीजीपीए लेके आनी है, क्योंकि आपको अपनी कैटेगरी वालों से तो कॉम्पीट करना ही होगा। 9 सीजीपीए के अराउंड आपको लाइक ब्रांच अपग्रेडेशन आपकी हो जाती है। अगर मैं लास्ट ईयर का एग्जांपल लूँ, तो केमिकल से एसएफ में एक स्टूडेंट अपग्रेड हुआ था 9.11 सीजीपीए पे, और बहुत सारे स्टूडेंट सर्किटल ब्रांचेस से सीएस ब्रांचेस में गए थे 8 और 9 सीजीपीए पे। अब अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी इज़ गुड, बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, एग्ज़ाम टाइम पे पूरी फिल हो जाती है।
बट यहाँ पे आपको बेसिक बुक्स देखने को मिल जाती हैं आपके कोर्स से रिलेटेड, आप उनको इशू करवा सकते हैं। न्यूज़पेपर्स आपको मिल जाते हैं। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो लैपटॉप्स अलाउड नहीं है लाइब्रेरी के अंदर और सिर्फ एक नोटबुक आप अंदर ले जा सकते हैं। टाइमिंग्स भी आपकी सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 या 6 बजे तक रहती है, जो कि लाइक एक मेजर इशू है क्योंकि जो कॉलेज की क्लासेस हैं वो भी इसी टाइमिंग में होती हैं। तो आप नॉर्मल डेज़ में लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर सकते, बट लाइक एग्ज़ाम टाइम पे आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि उस टाइम पे क्लासेस कम हो जाती हैं, कुछ-कुछ क्लासेस बंद भी हो जाती हैं। सो दिस इज़ नॉट दैट बेनिफिशियल, बट हाँ, आप इसको एक ऑप्शन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्लब्स और सोसाइटीज़ की बात करें, तो अगर मैं सबसे पहले ऑफ़िशियल बॉडीज़ को इंट्रोड्यूस करूँ, तो एनएनएफ एंड ई-सेल। एनएनएफ इज़ नवयुग नवोचार फाउंडेशन, जो कि कॉलेज का इंक्यूबेशन सेंटर है। यहाँ पे स्टूडेंट के स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाता है, फंड्स वगैरह रिलीज़ किए जाते हैं। ई-सेल एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि सारे ही कॉलेजेस में आपको देखने को मिल जाएगी, वेदर इट इज़ अ आईआईटी और अ गवर्नमेंट कॉलेज। तो वहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अदर क्लब्स की, तो एक्सेल्सियर कॉलेज का लिटरेरी क्लब है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स मिल जाएँगे। लाइक आपको किसी से जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करनी है, लाइक आपको किसी से पोएट्री से रिलेटेड बात करनी है, तो आप इस क्लब को जॉइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रैक्टल कोडिंग क्लब, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इंसेनिक्स इज़ द डांस क्लब ऑफ कॉलेज। रोबोटिक्स क्लब ऑलरेडी मैं आपको बताया था। एंड अरोराज़ और स्वरांजलि कॉलेज के लाइक म्यूज़िक क्लब्स हैं, जिसमें से अरोराज़ वेस्टर्न म्यूज़िक के लिए है एंड स्वरांजलि क्लासिकल म्यूज़िक के लिए है। यहाँ पे भी आपको अच्छा लाइक एनवायरनमेंट मिल रहा होता है सिंगिंग के लिए, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट आपको सीखना है, तो आपको सीनियर्स काफ़ी अच्छे से सिखा रहे होते हैं। कलाकृति जो है वो फाइन आर्ट्स क्लब है। नेक्स्ट इज़ परमार्थ सोशल क्लब ऑफ आईआईटी। यहाँ पे स्लम एरिया से स्टूडेंट्स को हेल्प किया जाता है, उनको लाइक एकेडमिक सपोर्ट दिया जाता है बाय द कॉलेज स्टूडेंट्स, उनके लिए शाम को क्लासेस शेड्यूल की जाती हैं। नेक्स्ट मिराज फोटोग्राफी क्लब है आईआईटी का। यहाँ पे आपको कॉलेज की तरफ से 1-2 कैमरा मिल जाता है, जिसमें आप कैमरा चलाना सीख सकते हो, एडिटिंग एसेट सीख सकते हो। मेरी लाइक मैं पहले से काफ़ी सारी चीज़ें जानती थी रिलेटेड टू लाइक ऐसा वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, बट मेरे को कैमरा नहीं आता था, तो मुझे एक बेनिफिट मिला यहाँ जाके कैमरा वगैरह सीखने का, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं सीख पाई। नेक्स्ट इज़ जोश। जोश इज़ द ड्रामेटिक्स क्लब। ये काफ़ी अच्छा क्लब है। यहाँ पे जो फर्स्ट से लेके फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट्स साथ में मिल कर के प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे-अच्छे कॉलेजेस में जा कर के पार्टिसिपेट करते हैं फेस्ट के अंदर और जीत करके भी आते हैं। नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड की बात करें, व्हाइट बोर्ड इज़ द स्टूडेंट मीडिया बॉडी। यहाँ पे ये सारी मीडिया से रिलेटेड चीज़ें कवर कर रहा होता है। जो भी कोई भी इवेंट होता है, वहाँ पे कैसे उस इवेंट को कवर करना है, कैसे उसके लिए लाइक फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह, और उसका सारा एक्सेस व्हाइट बोर्ड के स्टूडेंट्स के पास रहता है। नेक्स्ट अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ, तो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी का काफ़ी अच्छा कल्चर है बॉयज़ के अंदर, एंड वॉलीबॉल और ताइक्वांडो दोनों ही बॉयज़ और गर्ल्स में खेला जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो साथ में मिल कर के लाइक प्रैक्टिस करते हैं, फिर बाद में आईआईटीज़ वगैरह या फिर किसी और कॉलेज के अंदर फेस्ट होते हैं, तो उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जब अपने कॉलेज में भी फेस्ट होता है, तो बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं, उनके साथ कॉम्पिटिशन होता है। एंड आई गेस दिस इज़ द गुड पार्ट, जिसमें लाइक आप साथ में मिल कर के किसी कॉलेज में जाते हो, वहाँ मस्ती करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, जीतते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँ, तो जिम अवेलेबल नहीं है कॉलेज के अंदर, बट मैंने बताया था लोकेशन की वजह से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई भी जिम जॉइन कर सकते हो। फर्दर अगर मैं फेस्ट की बात करूँ, तो ये मैनेज किया जाता है कॉलेज स्टूडेंट्स की आइज़ेक कम्युनिटी द्वारा, एंड ये पहले उतना एक्टिव नहीं था, बट इस ईयर से काफ़ी एक्टिव हुआ, एंड अभी कल्चरल फेस्ट भी हुआ था ऑनकोर, जिसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, आई बटन पे भी देख सकते हैं और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। एंड नेक्स्ट इज़ स्पोर्ट्स फेस्ट शौर्य सब। ये भी अभी 1 साल पहले हेल्ड हुआ था, एंड ये जो मेजर फेस्ट हैं वो कॉलेज में काफ़ी टाइम बाद हुए हैं, और इनका लाइक कुछ ऐसा गारंटीड नहीं है कि ये हर साल होते ही हैं, बट लाइक अभी आइज़ेक कम्युनिटी थोड़ी एक्टिव हुई है, चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट आगे भी चल के फेस्ट हों। बट मेजरली डिपार्टमेंटल फेस्ट होते हैं, जैसे कि मैक फेस्ट मैकेनिकल का फेस्ट है, तंत्रांश सीएसई का फेस्ट है, अंकुरन ईसी का फेस्ट है। इनमें लाइक जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, लाइक जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं वो मैक फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएंगे, बट पूरा कॉलेज उसमें पार्टिसिपेट करता है और उसको एंजॉय करता है। नेक्स्ट आइज़ैक के थ्रू लास्ट टाइम डांडिया नाइट भी हुई थी, तो होप सो कि इस बार भी हो। अदर इवेंट्स की बात करूँ, तो हल्ट और टेडेक्स। हल्ट एक काफ़ी अच्छा इवेंट है, जिसमें 3 इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑक्शन, एडमेड और एक पिचिंग वाला, जिसमें लाइक ऑक्शन एक बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट है,
जिसमें आप बिडिंग करते हो, कंपनीज़ को परचेज़ करते हो, फिर लाइक आप आपस में कॉम्पिटिशन करते हो। नेक्स्ट टेडेक्स लास्ट टाइम कॉलेज में हेल्ड हुआ था। फर्दर अगर मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ तो डेली रूटीन में अगर आप लाइक स्पोर्ट्स में हो तो आप सुबह 6 बजे से स्पोर्ट्स में रहोगे। फिर आपकी 9-10 से लेकर के 12:30 तक क्लासेस रहती हैं। फिर आपको एक बीच में बड़ा गैप मिल जाता है लंच के लिए। देन अगेन 2 से लेके 4:30 तक फिर से आपकी क्लासेस रहती हैं। एंड ये क्लासेस लाइक फर्स्ट ईयर में आप मान सकते हो कि थोड़ा रेगुलर है, बट सेकंड, थर्ड और फाइनल ईयर में जाके ये नंबर ऑफ क्लासेस कम हो जाती हैं। तो लाइक आपकी क्लासेस 10 से भी शुरू होती है या फिर कभी-कभी 11 से भी शुरू होती है और जल्दी खत्म हो जाती है, लाइक 3 बजे तक, साढ़े 3 बजे तक आपका वाइंड अप हो जाता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, उसके बाद आपका फ्री टाइम रहता है एंड उस टाइम को जनरली क्लब्स और सोसाइटी में स्टूडेंट्स लाइक स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट आपको सिटी का एक अच्छा एक्सपोज़र मिल जाता है लखनऊ का। कैंपस भी काफ़ी ग्रीन और डिसेंट है। नियर बाय आपको लाइक सारी ही चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, जैसे आप नियर बाय जिम भी जॉइन कर सकते हो और काफ़ी सारे आउटलेट्स आपको वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाते हैं, जैसे कि बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज़, सबवे और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह। एंड फर्दर आप अगर शॉपिंग के बारे में देखो तो आपको पास में ही ज़ूडियो, विशाल मेगा मार्ट, पेंटालून्स ये सब आपको वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाते हैं। और नेक्स्ट अगर हम वीकेंड्स वगैरह में या फिर छुट्टियों में घूमना चाहते हैं तो लाइक हनुमंत धाम काफ़ी अच्छा मंदिर है और रिवर फ्रंट आपको मिल जाता है। लुलु और प्लासियो मॉल बहुत ही अच्छे मॉल्स हैं। हज़रतगंज में आप घूम सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट लाइफ में करने के लिए आपके पास बहुत कुछ रहता है एंड बहुत ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं कॉलेज के कॉम्पिटिटर्स की बात करूँ, तो कॉम्पिटिशन में रहता है एचबीटीयू कानपुर एंड ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर, जिसमें से लाइक जो एचबीटीयू है, उसको मैं कोर ब्रांचेस के लिए ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी क्योंकि वहाँ की कोर ब्रांचेस बहुत अच्छी हैं। वहाँ का जो एलुमनाई नेटवर्क है, जो वहाँ का पास्ट हिस्ट्री है, वो कोर ब्रांचेस में बहुत ही एक्सीलेंट है। बट एचबीटीयू की फ़ीस जो है वो आईईटी से ज़्यादा है थोड़ी-सी, वो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। प्लस मैं ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर को मैं ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं दूँगी क्योंकि इससे काफ़ी बेटर है आईईटी सारे ही एस्पेक्ट्स में। तो फाइनली अगर हम बात करें कि आपको कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहले ये एकेटीयू का रैंक 1 कॉलेज है, तो डेफ़िनेटली आप इसको यूपी के कॉलेजेस में सबसे ऊपर कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये उन सारे कॉलेजेस से सारे एस्पेक्ट्स में जीत जाता है। एंड यहाँ पे आपको सिटी एक्सपोज़र मिल जाता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोडिंग एनवायरनमेंट आपको एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ के कोर स्टूडेंट्स के काफ़ी एक्सीलेंट रिजल्ट्स रहते हैं गेट और पीएसयूज़ में। अगर आपकी 12th की परसेंटेज लेस देन 75% है, तो ये ऑप्शन आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। यहाँ पे लाइक आपको थोड़ा-सा लाइट एकेडमिक स्ट्रेस रहता है, जिसकी वजह से आपके लिए दूसरी चीज़ों के लिए थोड़ा स्पेस रहता है। अगर आप एकेडमिक से हट के कुछ ट्राई करना चाहें या फिर आप अपनी कोडिंग को या फिर आप कुछ अदर एक्टिविटीज़ को टाइम देना चाहें, तो ये आपके लिए थोड़ा-सा बेनिफिशियल रहता है। अदर थिंग इज़ ये कॉस्ट इफेक्टिव है। एचबीटीयू से यहाँ पे फीस थोड़ी कम लगती है। तो फाइनली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको टॉप और मिड की एनआईटीज़ मिल रही हैं, तो आप बिना सोचे-समझे उनको ऑप्ट कर लें, अनटिल और अनलेस आपको सीएस चाहिए। अगर आप सीएस की तरफ ही जाना चाहते हैं, तो आप आईईटी और एचबीटीयू में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आईईटी और एचबीटीयू में सीएस के टर्म्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट लाइक आईईटी और एचबीटीयू की कोर ब्रांचेज़ में काफ़ी डिफरेंस है, जो कि एचबीटीयू की डेफिनिटली बेटर हैं। बट आपको उसके लिए अच्छी रैंक चाहिए होगी एंड आप लोकेशन देख सकते हैं, अदर फैसिलिटीज़ देख सकते हैं, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं एंड आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बेसिस पे आप इन दोनों में से कोई भी कॉलेज डिसाइड कर सकते हो। सो दिस वाज़ ऑल। मैंने इस वीडियो में मेजरली बीटेक के ऊपर फोकस किया। अगर आप चाहते हो कि मैं एमटेक, एमबीए, एमसीए इन सब के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो या फिर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो और आपको इसके अलावा कुछ और पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। So this is all for today's video. I will see you in the next one.